समीर सिंह बीजेपी के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। एग्जिट पोल पर आपको भरोसा है कि नहीं, पहले ये बताइए। नहीं ब्रजेश जी, एग्जिट पोल लगभग सभी एग्जिट पोलों में देखेंगे आप तो पिछले दिनों के ट्रेंड में भी देखेंगे तो एग्जिट पोल लगभग नियर अबाउट रहा है। लेकिन हमको भरोसा अपने नेतृत्व पर है, अपने कार्यकर्ताओं पर है, बूथ कार्यकर्ताओं पर है, पन्ना प्रमुखों पर है, जो वहाँ हमारे पत्रकार साथी थे जो फीडबैक दिए हैं उस पर है। और निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल के अंदर जिस प्रकार की परिस्थिति थी और जो मतदान हुआ है वो ये बता रहा है, और जो रुझान आ रही है, जो एग्जैक्ट पोल है, आज तो पोलिंग खत्म हो गई, अब हमारे पास एग्जैक्ट पोल भी है, वो ये बताता है कि जो मोदी जी की गारंटी है वो तेजी से लोगों के अंदर घर कर रही है और लोगों का भरोसा मोदी जी के साथ बढ़ रहा है। तो तमिलनाडु में, केरल में क्यों नहीं भरोसा है लोगों को? निश्चित रूप से वहाँ भी भरोसा है। वहाँ भी जिस तरह से हमने इम्प्रूव किया है, जिस तरह से हम आगे बढ़े हैं, मैं विश्वास दिला सकता हूँ। दूर दूर तक आप नहीं हो। 4 तारीख को आप रिजल्ट आने दीजिए, काउंटिंग होने दीजिए। हमारे भरोसे के जनता ने विश्वास में बदला है, हम उसको आपको दिखाएंगे। रही बात पश्चिम बंगाल की, वहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट मैं सुन रहा था, सबसे बड़ा राज्य है और हम सब मीडिया के माध्यम से आप सब लोगों ने उसको चुनाव के अंदर अच्छा कवरेज भी किया है। मैं ये कह सकता हूं कि निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी इतिहास रचेगी और हमारे कार्यकर्ता और हमारा जो नेतृत्व है, माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल के कैंपेन को कर रहे थे, निश्चित रूप से वहाँ भारतीय जनता पार्टी की विजय सुनिश्चित होगी। और लोगों का रुझान था ब्रजेश से, लोगों की इच्छा है कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और पश्चिम बंगाल का विकास हो। पश्चिम बंगाल जो कुशासन में है, जो भ्रष्टाचार के उसमें जकड़ा हुआ, जो महिलाओं के खिलाफ अपराध है, उससे पश्चिम बंगाल को मुक्ति मिले। क्योंकि आपने देखा होगा पिछले दिनों हम महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं, माननीय मोदी जी ने महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात की, और पश्चिम बंगाल में एक महिला मुख्यमंत्री रहते हुए भी जिस प्रकार से संदेश खाली की घटना हुई थी, आप सबने कवर किया था। जिस अच्छा, ये बताइए कि एनडीटीवी का एक घटना हुई थी, एनडीटीवी का जो एग्जिट पोल है पीपल्स पल्स के साथ, वो ये बता रहा है कि टीएमसी वहाँ ठीक ठाक बहुमत के साथ सरकार बना रही है। आपको आल गो थ्रू नहीं है, मतलब सारे एग्जिट पोल आपके साथ नहीं है, कुछ ऐसे भी हैं जहाँ जो ये बता रहे हैं कि आप बहुमत से बहुत दूर हैं। मैं एग्जिट पोल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एग्जैक्ट पोल की बात कर रहा हूँ। अब तो मतदान हो गया, हर बूथ पर हमारे कार्यकर्ता हैं, हर बूथ पर हमारे पास हिसाब है, हर मंडल, हर बूथ, हर जिले का हमारे इंटरनल सर्वे बताओ, इंटरनल सर्वे हमारे पास हिसाब है। हम वहाँ बहुमत की सरकार बना रहे हैं। जनता का रुझान भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी के विकास के एजेंडे के साथ है। देखिए वहाँ लड़ाई में बाकी लोग बाहर थे, लड़ाई भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल आमने सामने की है और तृणमूल कांग्रेस के बीच है। अब जनता को तय करना था कि जनता विकास के साथ जाएगी कि कुशासन के साथ, ममता दीदी के कुशासन, भ्रष्टाचार और महिला उत्पीड़न के साथ। मैंने 2 महिलाओं की बात कही है। एक तो संदेश खाली हुआ था, आपको याद होगा, और आरजी मेडिकल कॉलेज की घटना जो हुई थी। अच्छा, पर एक बात आपने देखी कि 3 बार सत्ता में रहने के बाद भी एक महिला चौथी बार सत्ता अपने पास ही रखने के लिए किस तरह से आक्रामक तरीके से आपके सामने खड़ी हुई। आपने ऐसा अपोजिशन पूरे देश में कहीं नहीं झेला होगा। नहीं ब्रजेश जी, लोकतंत्र में विपक्ष रहना चाहिए। ये काम सिर्फ ममता बनर्जी कर सकती है, खड़ा भी कर होना चाहिए। आपने देखा अभी बिहार का रिजल्ट क्या हुआ, उत्तर प्रदेश में हम 2 बार सरकार बनाए, तीसरी बार 27 में सरकार बनाने जा रहे हैं, बंगाल में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। आपका धन्यवाद समीर जी। निश्चित रूप से देश की जनता का भरोसा माननीय मोदी जी के साथ है जी, और उस भरोसे को माननीय मोदी जी निश्चित रूप से जनता के विकास को, जनता की तरक्की को और देश को आगे ले जाने में काम कर रहे हैं, जिसका लाभ हमको मिल रहा है। और नेतृत्व, मजबूत नेतृत्व जो मोदी जी का है, उसका हमको लाभ मिल रहा है। डॉक्टर उमाशंकर पांडे, कांग्रेस कमेटी।